भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव जेटली ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर रणदीप सुरजेवाला के बढ़ते अपराध पर सरकार के संरक्षण के आरोपों का करारा जवाब देते हुए कहा कि रणदीप सुरजेवाला अपनी ही पार्टी के नेता भूपेंद्र हुड्डा से बदला ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में गैंगस्टरों का हरियाणा में बोलबाला था। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व की सरकारों में गैंगस्टरों को सरकारी संरक्षण प्राप्त था, जबकि हरियाणा में मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार बनी तो हमने गैंगस्टरों का सफाया किया। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में गुंडों और गैंगस्टरों का एनकाउंटर किया जा रहा है। हरियाणा की जनता ने एक ऐसा मुख्यमंत्री दिया है जो कि मुस्कुराता हुआ लोगों के बीच पहुंचता है, पर रणदीप सुरजेवाला को यह बात हजम नहीं हो रही। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा सरकार के आंकड़ों की बात करते हुए कहा कि 2014 के आंकड़े मेरे पास है, सबसे ज्यादा हत्याएं और लूट हरियाणा में हुई। रणदीप सुरजेवाला के दुश्मनी सीधे सीधे भूपेंद्र हुड्डा से है। उनको उनके खिलाफ प्रेस नोट जारी करना चाहिए। हरियाणा सरकार को लेकर जनता को गुमराह करना बंद कीजिए। लोगों के बीच जाकर लोगों से पूछिए कि सरकार किस तरीके से लोगों के बीच पहुंच रही है। जगत महान न्यूज की रिपोर्ट। कई बार ऐसा लगता है कि सुरजेवाला साहब को कोई हुड्डा साहब से बदला लेना है और वो बदला लेने के लिए मौके ढूंढते हैं, और आज भी उन्होंने उस मौके को चूका नहीं है। आज देखिए, सुरजेवाला साहब जिन बातों का उल्लेख कर रहे थे अपनी प्रेस वार्ता के अंदर, वो सभी की सभी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि कुछ गैंगस्टर्स के नाम लिए उन्होंने, और कुछ गैंगस्टर के वो भूल भी गए होंगे शायद लेने। तो आज हम ऐसा करते हैं कि उन गैंगस्टर के भी नाम लेते हैं जिनको शायद वो कहीं ना कहीं प्रेस वार्ता में भूल गए। इसके अलावा भी कुछ गैंगस्टर हैं, संदीप गडोली, सतीश कठुरिया, दीपक पहलवान, मनोज भाटी, करमवीर बधाना, अनिल ढिल्लो, ये सब वो गैंगस्टर हैं जिन्होंने हरियाणा के अंदर भरपूर बर्बादी मचाई, जिनका बहुत बड़ा योगदान था हरियाणा के अंदर फिरौती के लिए, हत्याओं के लिए। और ये वो गैंगस्टर हैं जिन्होंने बार बार ये क्लेम किया कि मौजूदा सरकार, मतलब हुड्डा साहब की जो सरकार है, उसका संरक्षण इनको प्राप्त है, तो कोई उनके खिलाफ पुलिस भी कार्यवाही नहीं कर सकती। और उस वक्त की विपक्ष की पार्टियों ने भी इस बात को बार बार उठाया कि पुलिस का संरक्षण और सरकारी संरक्षण के चलते ये गैंगस्टर सक्रिय हैं। बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज एआई का युग है। अगर आप एआई में भी जाकर के एक कंपैरिजन डालें कि पूर्व की सरकार, जो मतलब हुड्डा साहब की, मतलब सुरजेवाला साहब की सरकार को अगर मनोहर लाल जी की सरकार और नायब जी की सरकार के साथ कंपेयर किया जाए तो आप कैसी तुलना करेंगे? तो आप विश्वास कीजिए, मैं आपको चुनौती देता हूं, आप जाकर के देखिएगा। उसमें साफ लिखा है कि पूर्व की सरकार के अंदर गैंगस्टर हरियाणा के अंदर सरकारी संरक्षण प्राप्त थे, लेकिन जब मनोहर लाल जी की सरकार आई, उसके बाद हमने एसटीएफ लगाया, यूएपीए लगाया, गैंगस्टरों का सफाया किया। मनोहर लाल जी के बाद नायब जी ने इस कदम को आगे बढ़ाते हुए आपने खुद देखा किस तरीके से गुंडों का सफाया करना शुरू कर दिया। आज एनकाउंटर किए जा रहे हैं। तो इस बात से एक बात तो साफ हो जाती है कि सुरजेवाला साहब उस सरकार पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, नायब सरकार पर उंगली नहीं उठा रहे हैं जिस सरकार ने अपनी शपथ से पहले नौकरी देने का वायदा पूरा किया। ये उस सरकार पर उंगली नहीं उठा रहे हैं जिस सरकार ने सभी फसलों के ऊपर एमएसपी देने का काम करके दिखाया। ये उस सरकार पर उंगली नहीं उठा रहे हैं जिस सरकार के अंदर विद्यार्थी सोचते हैं कि अब मेरा भविष्य और उज्जवल होने वाला है। ये उस सरकार पर उंगली नहीं उठा रहे हैं जिस सरकार ने हरियाणा को वो दिया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अरे एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, जनता के बीच में रहने वाला चेहरा, एक कड़ा प्रशासक जिसने वो करके दिखाया जिसकी कल्पना हरियाणा में नहीं की जा सकती थी। हरियाणा ऐसा दौर नहीं देखना चाहता जैसा दौर उसने 2005 से लेकर के और 2014 के बीच में देखा। अगर मैं एनसीआरबी के आंकड़ों की भी बात करूं तो आप आज हुड्डा साहब ने कहा एनसीआरबी के आंकड़े, अरे भाई 2012 से लेकर 14 में तो केवल 2 सालों की बात कर रहा हूं, 12 से 15% बढ़ोतरी हुई। किसके अंदर? हत्याओं के अंदर, लूट के अंदर। लेकिन जिनके साथ लूट की जाती थी, हत्या की जाती थी, उनके तो केस भी दर्ज नहीं होते थे। हाँ,
हमने कहा कि कमजोर से कमजोर आदमी भी आकर के थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है। हम किसी भी गैंगस्टर को बख्शेंगे नहीं। जिस तरीके से इनकी सरकार के अंदर संरक्षण दिया जाता था फिरौती के लिए, संरक्षण दिया जाता था हत्याओं के लिए, और संरक्षण दिया जाता था अपने राजनीतिक सर्वाइवल के लिए, आज वो दौर जा चुका है। सुरजेवाला साहब, आपकी दुश्मनी हुड्डा साहब के साथ है। आप प्रेस वार्ता की जगह सीधा सीधा एक प्रेस नोट जारी करिए और बताइए कि किस तरीके से हरियाणा के हालात थे और कैसे हालात आज बन चुके हैं। आपकी आपसी रंजिश के चलते आप हमारी सरकार को मत उजागर कीजिए। हमारी सरकार का नाम लेना है तो हमारी पॉजिटिविटी के साथ लीजिए, हमारी विशेषताओं के साथ लीजिए। उन बच्चों से जाकर के पूछिए जिन्हें नौकरी मिली है, उन महिलाओं से जाकर के पूछिए जिनके घर पर उनके अधिकार पहुंच रहे हैं, उस व्यापारी से जाकर के पूछिए जिसे पता है कि सरकार के पास जाऊंगा, अगर मुझे कोई किसी तरीके की धमकी मिलती है तो अगले दिन उस व्यक्ति का एनकाउंटर किया जाएगा। वो लोग आपको बेहतर जवाब दे पाएंगे। आपकी आपसी लड़ाई आप आपस में निपटिए। भारतीय जनता पार्टी की ईमानदार, पारदर्शी और मुस्कुराते हुए चेहरे वाली सरकार के ऊपर उंगली उठाना बंद करिए।